जय श्री हरि। बंधुओं, आज का विषय है मित्र कैसा हो, मित्र के क्या लक्षण हैं, कौन है मित्र। आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड, दोहा है छठा, उससे आगे की चौपाइयाँ। क्या कहा गया है? जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समरज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जाने। आगे क्या कहा है? जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हठी करत मिताई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अब गुणनि दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। कहा है, जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, ऐसे लोग क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे, अच्छे मार्ग पर चलाए उसे। ऐसे नहीं कि आजकल मित्र की परिभाषा क्या है? आओ पार्टी करो, समोसे खाओ, कचौड़ी खाओ, मद्यपान करो, साथ में मांसाहार करो, स्त्रियां छेड़ो, ताड़ो स्त्रियां, रोड पे खड़े होके गाली गलौज करो, अपशब्द कहो, स्त्रियों को घूरो, उल्टी सीधी बातें कहो मित्र को, गाली गलौज, और उसे परिहास में ले जाओ दोनों। ये मित्रता है? अवगुण सिखाओ उसे दुनिया भर के, चुगलियाँ करो, ये मित्रता है? नहीं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। उसके गुण संसार के सामने रख के देखो कितना गुणी है, कितना गुणी है, और अवगुण को छुपाए। लेकिन अवगुण को छुपाते हुए ऐसा ना करे कि अवगुणों को मनी मन पसंद करे। नहीं, अवगुणों को का नाश करने का प्रयत्न करे, उसके अवगुणों का नाश करने का प्रयत्न करे और अवगुणों को छुपावे और गुणों को प्रकट करे। धीरे धीरे उसे गुणी बना दे। वो होता है सच्चा मित्र। और इसलिए मित्र तो बन ही वो सकता है जो स्वयं सच्चा हो, जो स्वयं धर्मात्मा हो। प्रत्येक व्यक्ति मित्र के योग्य नहीं होता मित्र बनने के लिए। तथापि जिनके ऐसे कुमित्र हैं, उनका कोई लाभ नहीं। भले ही वो परलोक, इस लोक में आपके लिए अच्छे दिखें, किंतु एक ना एक दिन संभव है अवश्य बुरे हो जाएं, और यदि ना हुए तो भी परलोक में तो वो आपके नाश के ही हेतु हैं, आपके नाश का ही कारण बनेंगे। अतः उसके गुण प्रकट करे, अवगुणों को छुपाए। देने लेने में मन में शंका न रखे। मित्र को कुछ देना लेना है तो मन में संदेह ना करे, दूं ना दूं, देगा नहीं देगा। मित्र तो वही है जिसके प्रति ये संदेह मिट जाए कि देगा लेगा आदि। वास्तविक मित्र तो वही है कि जिसको देने पर मन में तनिक भी संदेह ना हो कि ये मुझे दे देगा या नहीं देगा, वही मित्र है। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, अपने बल से, पूर्ण सामर्थ्य से उसका सदैव हित करने में तत्पर रहे।
सदैव हित करो। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हित नहीं कर रहा है तो हमें ही कोसता रहता है, लेकिन वही सच्चा मित्र है जो आपका परलोक में सच्चा हित करता है। भले ही लोक में वह हित दृष्टिगोचर न होता हो, ऐसा न लगता हो कि इस लोक में आपका हित हो रहा है, लेकिन वो परलोक में आपका हित कर रहा है। और ये बात वो भली भांति जानता है कि मैं इसका इस लोक में अहित इसे दिख रहा हो, लेकिन परलोक में इससे अवश्य इसका हित होगा। जैसे उदाहरण के लिए नारद जी को एक स्त्री पसंद आई थी, लेकिन भगवान ने नारद जी ने भगवान से वर मांगा कि मुझे इस स्त्री से स्त्री के जैसे विवाह हो जाए, ऐसा रूप दे दो, लेकिन भगवान ने रूप नहीं दिया। तो भगवान सबके सच्चे मित्र हैं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका परलोक में उनका नारद जी महाराज का उनका परलोक में ही अहित हो जाता कि स्त्री के चक्कर में फंस गए ब्रह्मचारी और भगवान के भक्त, इसलिए भगवान ने उनका परम हित किया। लेकिन लोक में क्या लगा कि उन्होंने कहा मुझे हरि रूप दो, यानी अपने जैसा सुंदर रूप दो, तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। लोक में लगा देखो जलील करवा दिया नारद जी को। उनके सच्चे मित्र और उनके भक्त पूरे दिन 24 घंटे उनका गुणगान करते और उन्हें जलील करा दिया। इतना सा तक नहीं दिया गया, जो भगवान तीनों लोगों की संपत्ति देते हैं भक्त को, उन्होंने एक स्त्री तक नहीं दी नारद जी को। सबको देते हैं वो तो, लेकिन उनका परम हित जानकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अपने बल के अनुसार सदैव हित करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। यदि किसी को विपत्ति आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, तो 100 गुना स्नेह करे, प्रेम दिखावे, लाड़ लड़ावे, प्रयत्न करे उससे कि ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं। ये संत के भी गुण हैं और मित्र के भी गुण हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? नहीं, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संत सबके मित्र होते हैं। मित्र तो मित्र होते ही होते हैं, किसी एक दो के संबंध है, लेकिन संत समाज के, संपूर्ण समाज के मित्र होते हैं। वो सदैव सबका हित चाहते हैं। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है, हाँ कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिल होता है, उसके मन में कुटिलता उसके प्रति भरी रहती है। हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। और कुछ ऐसे होते हैं लोग मुंह पे कहते हैं भाई तूने गलत किया, अच्छा कार्य नहीं किया आपने मित्र, लेकिन ऐसे लोगों से बुरा मानते हैं लोग कि ये व्यक्ति किसी को कुछ भी कह देता है, ये कठोर वचन कहता है, लेकिन वो असत्य तो नहीं कह सकते जो सच्चे मित्र हैं। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र। सेवक हो, मूर्ख हो, उससे कराओ कोई काम, करे कोई काम। राजा कंजूस हो, दान ना दे, खर्च ना करे, जनता का हित ना करे, कंजूस हो। स्त्री उल्टा हो, बहस करने वाली, व्यभिचार करने वाली स्त्री हो, और कपटी मित्र हो, कपट करने वाला मित्र हो। ये चारों शूल के समान हैं। शूल होता है ना, कोई दर्द हो जाता है, किसी को सुई चुबाओ, उस पर जो दर्द होता है, अथवा पेट में दर्द हो जाए, आपके वायु के माध्यम से दर्द जो होता है, पेट में दर्द, सर में दर्द, दांत में दर्द, आँख में दर्द, कहीं भी जो दर्द होता है, ये उसके समान है जो पीड़ा देते रहते हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं स्वयं ये सब बातें, हे सखा मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा। तो सखा तो ऐसा होना चाहिए। अब आपको बताते हैं वाल्मीकि रामायण से। वाल्मीकि रामायण 8वां सर्ग, किष्किंधा कांड, और श्लोक 7 से 10 क्या कहा है? रजतम वा सुवर्णम वा शुभान्याभरणानि च अविभक्तानि साधूनाम अवगच्छन्ति साधवः। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। ऐसा मित्र कौन है बताओ जरा? आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमागतिः। जो पहला श्लोक बताया, ऐसा मित्र तो सच्चा साधु संत ही हो सकता है जिसे पैसे का कोई मोह नहीं होता। अतएव जो अब श्लोक बताया 8वां श्लोक, अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है।
धनी हो, सुखी हो, दुखी हो, इससे कोई मतलब नहीं। दोष हो, निर्दोष हो, कुछ नहीं, सहायक होता है, वो सहायता करता है। धनत्याग सुखत्यागो देशत्यागोपि वानघः वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथा विधम। अनग साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन, सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। किस किस का? धन का, सुख का और देश का भी परित्याग सच्चे मित्र कर देते हैं। अब यहाँ जो बात आई है कि सदोष, चाहे उसमें दोष हो चाहे वो निर्दोष हो, लेकिन वो सबसे बड़ा सहायक होता है। यदि दोष वाला मित्र भी है, कोई किसी में दोष भी है, तो भी वो ये ध्यान रखता है कि इसका इस लोक में और परलोक में अहित न हो। तो ये अगला आपको बताते हैं सर्ग 5 17वां श्लोक किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में, कि उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। तो मित्रों का दुख और सुख एक होता है। तो बंधुओं, आप भी ऐसी ही मित्रता करें, सच्ची मित्रता करें, एक दूसरे को कभी न त्यागें। मात्र लोक में हित करना ही मित्रता नहीं है, वास्तविक मित्रता है परलोक में हित हो, भले ही इस लोक में निंदा की प्राप्ति हो। धन्यवाद। जय श्री हरि।